गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 4A। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11 से। ठीक, क्वेश्चन 11 लिखा है एक्सप्रेस -12/13 एज अ रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -48 बनाना है और एक बार आपको +60 बनाना है। यानी पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको, जो न्यूमरेटर उसको -48 बनाना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास फ्रैक्शन क्या दिया है -12/13। इसमें देखो न्यूमरेटर यानी ऊपर की जो वैल्यू है उसको क्या बनाना है 48 बनाना है। तो क्या लिखें -12 अपॉन में क्या 13। इसके बारे में सोचो, यहाँ पे आगे मुझे ना -48 लाना है। क्या लाना है आगे, इसमें जो भी हो मल्टीप्लाई करके -48 लाना है। सोच लो किसके मल्टीप्लाई करोगे, अब तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी को 4 की। देखो 12 4 का क्या होता है 48 और यहाँ का माइनस और इनटू प्लस क्या होता है माइनस अपॉन में। तो नीचे भी दूसरी करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई ना, ऊपर इन दोनों की सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा भाई 50। नीचे क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, बस ये ऊपर की जो वैल्यू है ना उसको 48 बनाना था, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड इसी में आपको 60 बनाना है। सेम सेम क्वेश्चन यही रहेगा। क्या लिखोगे यहाँ से -12/13। ठीक है, -12 और अपॉन में क्या लिखोगे 13 मल्टीप्लाई। इस बार जो है यहाँ किसके मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये जो वैल्यू आपकी 60 बन जाए, -60 + 60 के साथ बन जाएगा। तो मुझे ही पता चल रहा था आपको 12 5 60 होता है, तो 5 को तो मल्टीप्लाई करेंगे बट साथ साथ माइनस का भी यूज करेंगे क्योंकि तभी माइनस इंटू माइनस जाके आपका प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करेंगे क्यों है 13 5 का, क्योंकि हम -5 को मल्टीप्लाई करें। ऊपर से प्लस हो गया क्योंकि ऑलरेडी पहले का आपका माइनस दिया हुआ था। 12 13 14 15 सब एक टाइप क्वेश्चन है वो कर सकते हो आप। कभी न्यूमरेटर बनाने के लिए कहेगा, कभी डिनोमिनेटर बनाने के लिए कहेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ भी वही करने के लिए कहा गया। ये जानते हैं क्या लिखा हुआ है वैसे, ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए कहा गया है। तो बट डैडी नहीं कह रहा कि सेकेंड वाला चाहिए, वो जो पूछा 5th प्लेस वाला, तो 5th प्लेस वाला आपको लिखना पड़ेगा। जैसा तो ये पूछता 2 का टेबल याद करते कहते हो हाँ, तो कोई कहता है 2 5 जा बताओ, तो डैडी आप क्या नहीं बोलोगे सर 2 1 जा 2 2 जा 4 भी होता है, नहीं 2 5 और 10 के पास डैडी लिख लीजिए। 2 5 जा तो 10 होता है, क्योंकि उसके पास यही पूछा था कि 2 5 जा कितना होता है। सिर्फ यहाँ वैसे दिया हुआ है, लिखा -36 और अपॉन में क्या लिखा 24। इस बार करें कि जो न्यूमरेटर है उसको -9 बनाना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है न्यूमरेटर को -9 बनाना है, यानी कि -36 अपॉन में 24 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या बनाना है, इसकी वैल्यू को क्या करना है -9 करना है। तो देखो यही जो वैल्यू है ना वो जब लिखते हैं इक्विवेलेंट, तो इसी यही जो वैल्यू होती है ये वैल्यू इसी के इक्वल आती है। तो इसमें हम किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं। पर तुम्हें देखो ये 36 लिखा हुआ है और ये आपका नंबर क्या लिखा 9 लिखा हुआ है। तो क्या हम इक्विवेलेंट बनाने के लिए फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या हम उसमें किसी की मल्टीप्लाई करके हम इतना पा सकते हैं? नहीं पा पाएंगे, क्योंकि पूरी 36 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 72 मिलेगा, बट ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट आपको 2 तरीके से लिखा जाता है, एक मल्टीप्लाई करके और एक क्या करना होता है डिवाइड करके। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर दिया हो और कहे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इनके डिवाइड करके लिखना होता है। एक बार 36 में किसकी डिवाइड करेंगे किस नंबर की, ताकि आपको 9 मिलेगा। सोच के बताओ कितना आएगा, वो मुझे पता है कि 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिखिए। अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया सर 4 कैसे आ गया होगा, तो चेक कर लेंगे किसका इसका डिवाइड करो, कितनी टाइम मिलेगा 9 4 जा 36, ये इक्वल मिला के 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का ऊपर और ये 4 का नीचे 4 से
ये और स्मॉलेस्ट हो सकता है, बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू को -9 बनाना था, बस उसे मैंने इसके साथ डिवाइड किया। सेम टू सेम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ना इस बार जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो मुझे 6 बनानी है। क्या करनी है? 6 बनानी है। क्वेश्चन आपका यही आएगा -36 अपॉन में क्या 24 इक्वल टू -36 अपॉन में क्या 24 डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे बॉक्स से बताना, बस मुझे यहाँ पे 6 डालना है। तो 36 को किसका डिवाइड करें ताकि आपको आंसर 6 मिले, तो -6 का डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे माइनस का? ताकि माइनस माइनस कट के आपका प्लस हो जाएगा और 6 तो यहाँ 6 होगा। नीचे क्या है वो मुझे नहीं पता है, ऊपर मुझे 6 आना था, वो आएगा। क्वेश्चन देखिए 16 कर पाओगे। 17 देखिए, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये भी 17 का क्वेश्चन नंबर, इसे देखो फिर कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, तो सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे 91 डायरेक्ट चालू ऊपर कर दो, ठीक है, या फिर 78 इसमें मल्टीप्लाई करो क्या -1 यहाँ पर और ये -1 यहाँ पे, कुल कितना आ जाएगा -91 अपॉन में क्या 78। अब इस पहले फॉर्म नहीं हुआ, अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखो, यानी कट करके देखो 13 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 13 6 13 7 यानी इक्वल मिला के -7/6 हो गया आंसर। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपकी जो वैल्यू दे देंगे निगेटिव उसको ऊपर कर दे, ऊपर है तो कोई बात ही नहीं, तो आपको उसको कट करना होगा। आप कैसे कट करोगे आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन लिखा है -9/5 इक्वल टू, यहाँ फिलअप करना है, अपान में क्या लिखा 20 इक्वल टू, यहाँ लिखा 27 अपान, यहाँ आपको फिलअप करना है इक्वल टू -45 और यहाँ पर आपको फिलअप। चलिए कैसे क्या क्या फिलअप करोगे, यहाँ पे क्या आएगा बॉक्स बना देना, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा और इस वाले बॉक्स में क्या आएगा। देखिए ये जो नंबर है ना वो इसके इक्वल है, ये नंबर भी इसके इक्वल दिया हुआ है और ये नंबर भी इसी के इक्वल, इस सब आपस में इक्वल दिया। देखो यहाँ सोच रहे थे 5 जो है 20 बन चुका है, 5 क्या हुआ है 20 बना, तो 5 जो है वो 20 कैसे बना होगा सोच के देखो। 5 जो है 20 इसलिए बना हुआ क्योंकि सब 5 में ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई की गई है, तो 5 में किसकी मल्टीप्लाई की गई है 5 में आपकी मल्टीप्लाई की होगी 4 की, तो जिस नंबर की मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए उसी की मल्टीप्लाई ऊपर भी तो करते हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको देख के बता सकते हैं कि 20 बनने का मतलब है कि 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -36 आना चाहिए, ठीक है। फिर अब इसको लेकर के और यहाँ से सोचना कि सर ये 9 है, 9 को फिर 23 बना दिया है, बट यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो चलिए माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके साथ 9 को उसने 23 बना दिया है, तो 9 में किसकी मल्टीप्लाई की गई ताकि 23 मिला होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई की मैंने, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 15 मिला होगा,
ठीक है। फिर देखो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि जिसकी वैल्यू पता है। देखो यहाँ 45 बना लिया है तो 9 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि आपको 45 मिले। तो 9 के साथ 5 की मल्टीप्लाई किया गया ना तो यहाँ भी 5 की देर कर दी। ये मतलब सॉल्व करने मतलब फिलअप करने के एक्चुअली इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अपने आप से मन में, ठीक है। तो आप ऐसे फिलअप कर पाओगे। क्वेश्चन देखिए यहाँ से 19 कह रहा है कि द फॉलोइंग पेयर आर इक्विवेलेंट। कह रहे हैं कौन सा फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट मतलब एक ही जैसे हैं, उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं, बस लिखने का तरीका बस चेंज है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड इसे लिखा है कि 3/-8 और -6/16। एक क्वेश्चन बताएगा ध्यान से देखना, ठीक है वाला है। क्या है दोनों लिखा हो क्या दोनों सेम है क्या? तो देख लेते हैं। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले तो सॉल्व करने के पहले यहाँ पे माइनस को ऊपर डालेंगे, नीचे नहीं करोगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले कि जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू जो नेगेटिव ली जाए डिनोमिनेटर की वैल्यू नेगेटिव ली जाए उसको ऊपर लेके चले जाएगा। मैंने उसको ऊपर अब यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा। तो क्या मिलता है 60 मल्टीप्लाई बाई -3 लाइन क्या करते हैं ये इधर चला जाएगा 8 इंटू -6। देखिए तो 16 4 जा 16 3 जा 14 पर माइनस के साथ और ये भी क्या हो जाएगा ये। ठीक है दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आ गई ना तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट। लिख देते हैं कैसे देयरफॉर 3/-8 and -6/16 are equivalent। तो करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका 18 की तरह से दिया हुआ है। माइनस -8 अपॉन x तो वही तो मान आप फिलअप दिया हुआ ब्लैंक दिया हुआ क्या दिक्कत है? तो सोच के देखो यहाँ पे ये जो -1 होगा आपका 8 कैसे बना होगा तो 1 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई की गई होगी तो उसी पर यहाँ पे मल्टीप्लाई बट यहाँ पे x दे दिया होगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। एक से एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो पता होगा। तो x क्या बनेगा नीचे है ना तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इधर चला जाएगा और ये आपका इधर चला जाएगा है कि नहीं। तो ये इधर जाएगा तो क्या मिलेगा देखो तो -1/5 इंटू में x हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। बट देखिए 5 का तो नीचे डिवाइड किया गया है उस साइड जाने के बाद से क्या हो जाएगा हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई यानी कि -1x इक्वल टू क्या है 8 इंटू 5 तो -x इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 40, ठीक है। बट मुझे x की वैल्यू चाहिए ना कि -x, इस -x को चाहे इधर हटा सकते हैं। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -50। लिखा है 13/6 इक्वल लिखा हुआ है ऐसे -65 अपॉन में लिखा है सेकंड क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो ये किधर नहीं चला जाएगा x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/6 इंटू x इक्वल टू क्या होगा -65। देखो 6 का डिवाइड तो किया गया है x के साथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 13 इंटू x इक्वल टू कितना होगा -65 इंटू में क्या होगा ये 6
तो x इक्वल टू कितना हो गया, -65 इंटू क्या 6, डिप कर दिया 13 5 जा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -30 मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर आपका ये 19, एक ही टाइप क्वेश्चन दिया, वहां चाहे कौन इक्विवेलेंट है और एक चाहे कौन इसमें से इक्वल दिया, सॉल्व करने का वही तरीका है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको ऊपर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो क्या है सर ये इक्विवेलेंट है। चलिए दोनों क्या है इक्वल है।